अस्सलाम वालेकुम। सर, इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर का गाइडलाइन देने लगा हूँ। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है ग्रुप ऑफ अकाउंट। उसको जब हम यहाँ पे व्यू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाता है कि हमारे पेएबल अकाउंट्स यानी कि सप्लायर किस ग्रुप में बनेंगे, 04 में। रिसीवेबल अकाउंट्स हमारे होते हैं कस्टमर्स के, तो जितना भी कस्टमर्स के अकाउंट होंगे वो बनेंगे 05 के अंदर। इसके अलावा अगर हम कोई कैश या बैंक का अकाउंट बनाना चाहें तो कैश और बैंक का ग्रुप है 70 के अंदर कैश और बैंक के बनेंगे, और एक्सपेंस बनेंगे हमारे 98 के अंदर। मास्टर ग्रुप को फुल व्यू करके देखने के बाद हमने जब अकाउंट बनाना है तो वो मास्टर के टाइटल ऑफ अकाउंट में बनाना है। ऐड बटन प्रेस करना है। अब अगर सप्लायर की एग्जांपल लें तो 04 सप्लायर था ग्रुप, उसमें जो पहला सप्लायर बनेगा वो 001, अगला 002, अगला 003। इसका मतलब एक सप्लायर के ग्रुप में 999 सप्लायर के अकाउंट बनेंगे। तो जब हमने पहला ग्रुप यहाँ पे बनाया तो हमने यहाँ पे नाम दिया, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया डॉक्टर हबीब। उनका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसका एड्रेस लिख दें। यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह अगर लिखना चाहें वो लिख दें। अगर एड्रेस या फ़ोन नंबर नहीं भी लिखना तो इंटर करके अपने नीचे आना है। फिर इंटर करें। यहाँ पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। अगर पैसे लेने हैं तो डेबिट, अगर देने हैं तो क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस जो पार्टी का होगा वो आपने क्रेडिट के अंदर लिख के सेव कर देना। फिर ऐड न्यू करते हैं 04002। यहाँ पे दूसरा एक नाम बना दें डॉक्टर वसीम। उनका भी एड्रेस लिखते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह लिखते हैं। उनका अगर कोई प्रीवियस बैलेंस है देने वाला तो वो भी क्रेडिट में लिख के सेव कर दें। अगर कस्टमर की बात करें तो 05001 से कस्टमर बनना स्टार्ट होंगे। यहाँ पे पहला कस्टमर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे रैंडम एक नाम लिखा, उस्मान अली। उसका एड्रेस लिखा कि वो कहाँ का है, उसका फ़ोन नंबर लिखा, और यहाँ पे डेबिट में बैलेंस अगर उसकी तरफ प्रीवियस बैलेंस हमारा लेने वाला है तो वो डेबिट में लिख के सेव कर दिया। अगला कस्टमर 05002 पे आ जाएगा। तो अगला कस्टमर हमारा यहाँ पे बनेंगे हम 05002 के ऊपर। वहाँ पर हम नाम लिख देंगे कि वो जमील है। उसका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस लिखा, फ़ोन नंबर वगैरह लिखा, और अगर उसकी तरफ कोई प्रीवियस बैलेंस हमारा है तो वो यहाँ पे हम डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। ये थे सप्लायर और कस्टमर के अकाउंट। अगर हम बैंक की बात करें तो 70001 से हमारे बैंक बनना स्टार्ट होंगे। एमसीबी बैंक है, मेज़ान बैंक है, कोई भी बैंक हो सकता है हमारा। वो बैंक का अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे, और उसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट के अंदर यहाँ पे हम रखेंगे बैंक का। एक बैंक है तो एक, दो है तो 70002 के ऊपर दूसरा बैंक आ जाएगा। वो अलग बैंक है तो एमसीबी बैंक कर दें, और उसका बैलेंस यहाँ पे डेबिट के अंदर लिख के सेव कर दें। अगर बात करें एक्सपेंसेस की तो वो 98 ग्रुप है, और 001 से स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड एक्सपेंस, फीड एक्सपेंस, ये काफ़ी एक्सपेंस बने हुए हैं, ठीक है। ये 25 तक बने हुए हैं। एंड वाला 50 है। आप 50 से बेशक आगे बना लें। तो 98,051 पे नया एक्सपेंस बना लें। फूड एक्सपेंस कह लें, ऑफिस एक्सपेंस कह लें, जो भी आपने एक्सपेंस बनाने हैं इनको बना के यहाँ पे सेव करते जाना है। अब ये जितने भी हमने अकाउंट बनाए थे इनको रिटर्न बैक करके अगर हमने सिंगल सिंगल देखना है हर पार्टी के लेजर को, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाना है। इंटर 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 करके सर्च कर देना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम दिया फॉर एग्जांपल डॉक्टर। अब डॉक्टर जितने भी थे, डॉक्टर हबीब, डॉक्टर वसीम, उनका लेजर आगे इंटर किया, ये उनका लेजर ओपन हो जाएगा कि ये डॉक्टर हबीब है जिनका क्रेडिट बैलेंस है 30,000 क्रेडिट है, हमने देना है। इसी तरीके से अगर कोई और हमारा डॉक्टर है, वो मतलब सप्लायर है, तो तब भी डॉक्टर, और वो दूसरा वसीम वाला ले लिया, उसका भी यहाँ पे बैलेंस हो गया कि 90,000 इनका देना है। कस्टमर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर के लिए भी हम इसी जगह पे लेजर के अंदर ही नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वसीम। वसीम हमारा कस्टमर था, सॉरी, जमील हमने कस्टमर बनाया था। कस्टमर का लेजर ले लिया, उसमें जो बैलेंस लेने वाला है वो डेबिट में शो हो रहा है, ठीक है। और बैंक का लेजर भी यहीं से ओपन होगा। अगर हम ओवरऑल सारे अकाउंट्स देखना चाहें जो भी हमारे बने हुए हैं तो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पे इंटर 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 करके ओके करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी कि हमारे पास सप्लायर पेएबल्स हैं दो, जिनके 30 और 90, 1,20,000 दो सप्लायर्स का देना है। रिसीवेबल्स हैं कस्टमर जिनसे 8 और 78,000 हमने लेना है, और बैंक में हमारे पास 8 लाख पड़ा है और एमसीबी में 90,000 पड़ा है, ठीक है।
अब हम कस्टमर से रिकवरी लेते हैं कैश में और कैश ही आगे सप्लायर्स को पे करेंगे। पहले कैश वाउचर फिर बैंक वाउचर क्लियर करेंगे। तो स्केप किया हमने, रिपोर्ट को बंद कर दिया। ये है ऐड रिकॉर्ड के अंदर कैश रिसिप्ट वाउचर, ये है पेमेंट वाउचर। बैंक के लिए हम यूज करेंगे DRCR वाउचर। हमने रिसिप्ट वाउचर खोला, इंटर किया इंटर किया इंटर किया, यहाँ पे नाम लिखा कस्टमर का, किससे हम पैसे लेने लगे हैं, उसका नाम आ गया, एड्रेस आ गया। 70,000 हमने उससे लेना था, हमने 20,000 एज कैश ले लिया, इंटर करके सेव कर दिया। ये सीधा सीधा हमारे पास हमारी कैश बुक के अंदर जमा हो जाएगा। हमने कैश बुक खोली तो 20,000 कैश जमा हो गया, 20,000 हमारा टोटल कैश आ गया। और जिससे हमने वो पैसे लिए हैं उसके लेजर में हमने चेक किया जमील के, तो जमील के लेजर में 70 में से 20 कम हो गया, उसका रिमेनिंग बैलेंस रह गया 50,000। ठीक है, एक सप्लायर से लिए, एक कस्टमर से लिया, इसी तरीके से दूसरे से लें, तीसरे से लें, जितने भी कस्टमर से रिकवरी करनी है कैश रिसिप्ट वाउचर से करनी है। जब बात आएगी पेमेंट की तो कैश पेमेंट के लिए हम कैश पेमेंट वाउचर करेंगे, इंटर 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 करके नाम दे देंगे सप्लायर का, डॉक्टर हबीब। इनको हमने यहाँ से कैश में से 10,000 पे कर दिया, तो कैश पेड कर दिया। इसके अलावा जो भी हमारे खर्चे भी होंगे ना वो भी कैश वाउचर से डालेंगे। तो मैंने खाने पीने का कोई खर्चा डाल दिया या फीड का कोई एक्सपेंस डाल दिया, उसकी एंट्री भी यहीं से डलेगी। मैंने कहा 1500 फीड का भी डला है, ठीक है, फीड एक्सपेंस। और इसके अलावा कोई और मैंने फूड एक्सपेंस डाल दिया, खाने का खर्चा भी 1200 रुपया खाने का खर्चा डला है, वहाँ पे हम बता सकते हैं कि लंच किया था, सेव कर दिया। तो ये जितने भी हमारे यहाँ पे यानी कि खर्चे डलने हैं वो भी पेमेंट वाउचर से डलने हैं, वो सीधे सीधे हमारे कैश बुक से क्या होते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे। 10,000 हमने डॉक्टर साहब को दिया, पीछे 10 बच गया। हमने 1500 फीड एक्सपेंस में दिया, तो जो 1500 हमने फीड एक्सपेंस में डाला वो भी हमारा यहाँ से निकल गया, 8500 रह गया। फिर हमने खाने का 1200 का खर्चा किया तो हमारा बकाया 7300 रुपया कैश में रह गया। 12,700 रुपये के आज के पूरे खर्चे हो गए। शाम में ही हम कैश 7300 अगर बैंक में रख जाते हैं तो उसके लिए हम कैश पेमेंट वाउचर करके बैंक के नाम पे एक वाउचर डाल देंगे, या अगर कोई ओनर है वो ले जाता है तो फिर उनके नाम पे एक एंट्री डाल के कैश को ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री आ जाती है बैंक वाउचर के लिए, DRCR वाउचर। यहाँ पर डेट आएगी, इंटर करेंगे, टाइप आएगी, इंटर करेंगे, वाउचर नंबर आएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, डेबिट कोड और क्रेडिट कोड। यानी कि आपने हमेशा ये याद रखना है जिस पार्टी को पेमेंट आप दे रहे हैं वो डेबिट होगा, जिस अकाउंट से वो पेमेंट निकल कर जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगा। आपने कहा डॉक्टर हबीब को हमने पेमेंट देनी है, तो डॉक्टर हबीब को 20,000 हमने देना है, जो कि ऊपर बैलेंस में हमें यहाँ पे शो हो गया है। और कहाँ से देनी है वो हमने बैंक सेलेक्ट कर लिया। हमने कहा मीज़ान बैंक से देनी है। मीज़ान में कितना बैलेंस पड़ा है, 8 लाख पड़ा है। हमने डॉक्टर साहब को 15,000 रुपया ऑनलाइन या फिर बाय चेक उनको दे दिया। तो यहाँ पे जो भी रेफरेंस है वह आपने यहाँ पे लिख देना है, बाय चेक नंबर, ठीक है, सेव कर दिया। बैंक से पैसे निकल के डॉक्टर साहब को चले गए। इसका इफेक्ट हम सीधा सीधा बैंक के लेजर में भी देख सकते हैं। मीज़ान में देख ले लेजर, तो मीज़ान में से 15,000 निकल गया, 8 लाख में से 785 रिमेनिंग रह गया। और दिए जिसको हैं वो थे डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर हबीब के लेजर में देख लिया, 15 हमने दे दिया, 10 पहले कैश दिया था, 15 अब दे दिया, अब बकाया 5,000 उनका रह गया है रिमेनिंग, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया बैंक वाउचर। अगर कस्टमर हमें बैंक में रिकवरी देता है तब भी हम यही वाउचर बनाएंगे, तब डेबिट हमारा बैंक हो जाएगा क्योंकि पैसे बैंक में आ रहे हैं, और क्रेडिट हमारा कस्टमर हो जाएगा जमील, जहाँ से पैसे हमें आ रहे हैं। तो कस्टमर ने हमें फॉर एग्जांपल 20,000 ऑनलाइन करवा दिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि कस्टमर क्रेडिट बैंक डेबिट, यानी कि ऑनलाइन 20,000 हमारे बैंक में जमा हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने लेजर लिया मीज़ान बैंक का। तो पहले बैंक में 8 लाख पड़ा था स्टार्टिंग में, 15,000 हमने दे दिया था डॉक्टर साहब को, 785 रह गया था, 20,000 हमें आ गया है कस्टमर की तरफ से, तो हमारा बैलेंस वापस क्या हो गया, 8,05,000। तो बैंक से पैसे लेने हैं या देने हैं, दोनों सूरत में DRCR वाउचर ही बनेगा। उसके बाद आ जाता है परचेज और सेल की रिपोर्ट्स, यानी कि वर्किंग और फिर उसके आगे रिपोर्ट्स। अब परचेज सेल के लिए हमारे पास सप्लायर भी है, कस्टमर भी है, दोनों हमने बनाए हुए हैं। तीसरी चीज़ हमें चाहिए होती है आइटम। अब आइटम हम कहाँ पे बनाएंगे, मास्टर के अंदर, आइटम प्रोफाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम मास्टर में जब आइटम प्रोफाइल में आएंगे तो फुल व्यू करने पे हमें पता चल रहा है कि एक ऑलरेडी आइटम बनी हुई है चिकन। इसके अलावा अगर कोई और प्रोडक्ट है यानी कि फीड है या कोई भी चीज़ है, उसका हमने यहाँ पे नाम डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे चिकन
फीड भी बना दी। फीड में आगे फिर उसके बैग हो सकते हैं 20 kg, 10 kg, 50 kg, जो भी बैग है उनको बना के यहाँ पे सेव करते जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई इंजेक्शन वगैरह है तो इंजेक्शन यहाँ पे आप वो भी बना के सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हर तरह की यानी कि प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हैं। चिकन ऐड हो गया, चिकन फीड ऐड हो गई, इंजेक्शन ऐड हो गया। ठीक है, वेट स्केल में हम ये बता सकते हैं कि कितने किलो के हिसाब से हम उनको डील करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मेंशन कर देंगे तब भी ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली जब हम अब ऐड रिकॉर्ड में परचेज एंड सेल मॉड्यूल में जाएंगे तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। आगे वो पूछेगा कि किस सप्लायर से हम चीज़ खरीद रहे हैं और किसको आगे बेच रहे हैं। तो क्रेडिट कोड वो है जिससे हम खरीद रहे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे डॉक्टर हबीब से खरीद रहा हूँ। इंटर इंटर इंटर, उसने पूछा क्या चीज़, तो मैंने यहाँ पे कोड में 0 लिखा और इंटर कर दिया। उसने कहा चिकन या चिकन फीड या इंजेक्शन, मैंने कहा जी इंजेक्शन खरीद रहे हैं। कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, मैंने कहा जी 100 क्वांटिटी, यानी कि 100 इंजेक्शन खरीदा है। तो 100 ही इंजेक्शन आगे आ गया। रेट हमने पर केजी, यानी कि पर केजी का मतलब यहाँ पे पर इंजेक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो हमने कहा जी 150 रुपये का इंजेक्शन है, टोटल बने 15,000 के। आगे वो पूछते हैं जी बेचे किसको है आपने। ठीक है, जिसको आगे डायरेक्ट हमने बेचने हैं उसको हमने यहाँ से एंट्री डाल देनी है। अगर वो हमारे अपने ही खर्चे में जा रहे हैं तो फिर हम उसको एक्सपेंस को एंट्री डाल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमने वो इंजेक्शन एक बंदे से लिए दूसरे को बेच दिए, तो डॉक्टर साहब से लिए जमील को बेच दिए, और यहाँ पे हमने बताया कि हमारे पास टोटल 100 इस तरह क्वांटिटी आ गई, ये रेट था। तो अभी हम यहाँ पे रेट अगर चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं कि हमने 150 में लिया था लेकिन 1800 में आगे बेच रहे हैं, यानी कि 180 में बेच रहे हैं। उसमें कोई ऊपर वेजेस वगैरह यानी कि हमने कोई मजदूरी डालनी है तो वो डाल सकते हैं। अगर कोई अदर एक्सपेंस है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो टोटल वो आपका बन जाएगा 18,100 रुपया। इंटर इंटर करके इसको सेव कर देंगे। जब हम इसका बिल प्रिंट करेंगे तो इंटर करके यहाँ से परचेज बिल भी निकल आएगा और सेल बिल भी निकल आएगा। परचेज बिल निकाल लेंगे तो डॉक्टर साहब का निकल आएगा कि हमने इनसे 15,000 की ये चीज़ें खरीदी हैं। और अगर हम प्रिंट करके दूसरा बिल निकालते हैं सेल का, तो वो कस्टमर का निकल आएगा कि जमील को हमने बेचा है 18,100 रुपये के अंदर। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट जो है वो हमें कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे हम आ जाएंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट में। लेजर के अंदर भी वो हमारी पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, हम उन दोनों में से किसी भी पार्टी का लेजर देख लें, जैसे डॉक्टर हबीब का लेजर ले लें, तो यहाँ पे आ गया कि मजीद 15,000 की हमने उनसे परचेजिंग की है, तो 20,000 अब हमने उनका देना है। और जिसको सेल की थी उसके लेजर में भी वो पैसे जाके खड़े हो गए, वो था जमील। तो जमील का लेजर भी देख लिया, उसके लेजर में भी हमारा 18,100 रुपये जाके खड़ा हो गया। 30,000 पहले लेना था, 18,100 ऐड होके 48,100 रुपया हो गया। तो अब हम जो रिकवरी करेंगे वो जमील से करेंगे और पेमेंट डॉक्टर साहब को कर देंगे, और जो हमारा कमीशन होगा वो हमारे कैश में बच जाएगा। इसकी रिपोर्ट हमें यहाँ पे कैश बुक में बैलेंस में मिल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस भी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, बिल प्रिंटिंग है, यहाँ से हम बिल को भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं। उसके अलावा अगर परचेजिंग की बात करें तो डेली जो भी परचेजिंग की होगी उसकी रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। डेट देंगे एग्जैक्ट और इंटर इंटर करके ओके कर देंगे। उस दिन में जो भी परचेजिंग की होगी हमने जिस चीज़ की भी, वो यहाँ पे रिपोर्ट शो हो जाएगी। और अगर सेल की बात करें तो ये डेली सेल रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें भी ऐसे ही है, डेट देंगे और इंटर इंटर करके ओके कर देंगे, तो हमें वो दिखा देगा कि हमने किस चीज़ को किस बंदे को यानी कि किस पार्टी को सेल किया है। तो ये सारी सेल की रिपोर्ट्स हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट ले लें 30/5/2024 की, तो यहाँ पे मैंने इसकी डेट दे दी 2024 और इंटर इंटर करके ओके कर दिया। तभी वो हमें दिखा देगा कि हमने इतने में खरीदी, इतने में हमने बेची। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट उसमें कितना हुआ, इतना का 3100 रुपये का हमारा उसमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेल के अंदर ये कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जैसे कि हम कोई एंट्री गलत डाल देते हैं, उस एंट्री को अगर डिलीट करना हो तो हम सिंपली उस पार्टी का लेजर खोल लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डॉक्टर हबीब का लेजर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें 1 2 3 4 एंट्रीज हमने की हैं। डिफरेंट एंट्रीज थी, ओपनिंग की थी, कोई पेमेंट की थी, कोई बैंक की थी, कोई परचेजिंग की थी। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बैंक की एंट्री ले लेता हूँ या ओपनिंग एंट्री ले लेता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि ये एंट्री मैंने गलत कर ली थी, मैं इसको डिलीट करके दोबारा डालना चाह रहा हूँ। तो मैं 15,000 की एंट्री डिलीट करने के लिए वोचर नंबर नोट करूंगा। वो वोचर नंबर है 1 और उसकी टाइप है जे और उसकी डेट है 30/5। तो ये तीनों चीज़ें नोट करने के बाद हम जाएंगे
यहाँ पे डिलीट में वोचर नंबर था 1 30/5/2024 टाइप थी जे। तीनों चीजें एग्जैक्ट देने के बाद जब हम इंटर करेंगे ये एग्जैक्ट वही बैंक का वोचर उठा के हमें दिखा देगा। हम कीबोर्ड से कॉर्नर पे जो एस्केप बटन होगा वो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। हम इसको यस कर देंगे और अब वो एंट्री दोनों साइड से डिलीट हो चुकी है, डॉक्टर हबीब के लेजर से भी और बैंक के लेजर से भी। इसी तरीके से कोई परचेजिंग की एंट्री है, कोई सेल की एंट्री है, कोई पेमेंट की एंट्री है, कोई ओपनिंग की एंट्री है, कोई भी एंट्री हम डिलीट करके दोबारा डाल सकते हैं। अगर हमने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डालना भूल गए थे पार्टी बनाते हुए तब भी हम उसका वोचर यहाँ से DRCR वोचर से डाल सकते हैं। डेबिट हमने उस पार्टी को कर देना है जिसका बैलेंस हम डेबिट में रख रहे होंगे और क्रेडिट में हम लिख देंगे ओपनिंग अकाउंट। एक ओपनिंग कोड ऑलरेडी बना होता है तो क्रेडिट में ओपनिंग कोड आ जाएगा। अगर पार्टी में का बैलेंस डेबिट में रखना है तो DR में पार्टी, अगर पार्टी का बैलेंस क्रेडिट में रखना है तो नीचे पार्टी और ऊपर ओपनिंग का कोड आ जाएगा। यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस आके वाउचर को सेव कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मजीद क्वेश्चन हो तो आप नीचे दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।